जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे महाभारत युद्ध श्रृंखला के आज के नए एपिसोड में, जहां हम आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र के 15वें दिन की भीषण और निर्णायक घटनाओं की ओर। अगर आपने अभी तक पहले के 14 दिन की कहानियां नहीं देखी हैं तो जरूर जाएं। हमारे प्लेलिस्ट में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गाथा। 15वां दिन, वो दिन जब कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध का रूप और भी भयावह हो गया। युद्ध के मैदान में आज भी सेनापति बने थे द्रोणाचार्य, एक महान आचार्य, लेकिन अब युद्ध के अंधकार में अपने धर्म से भटक चुके योद्धा। उन्होंने आज ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों से पांडव पक्ष पर ऐसा प्रहार किया कि हजारों पंचाल, मत्स्य और पांडव वीर युद्ध भूमि में ढेर हो गए। द्रुपद और विराट जैसे बलशाली महारथी भी द्रोण के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध का संतुलन एक बार फिर कौरवों के पक्ष में झुकता नजर आया। पांडव सेना में त्राही त्राही मच गई। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन और युधिष्ठिर से कहा कि द्रोण को पराजित करना केवल अस्त्रों से संभव नहीं, उनके मन को तोड़ना होगा। श्री कृष्ण ने एक युक्ति सुझाई। द्रोण की सबसे बड़ी कमजोरी है उनका पुत्र अश्वत्थामा। यदि उन्हें यह विश्वास हो जाए कि अश्वत्थामा मारा गया है तो उनका युद्ध करने का मनोबल समाप्त हो जाएगा। भीम ने एक हाथी को मारा जिसका नाम था अश्वत्थामा और युद्ध भूमि में जोर जोर से घोषणा कर दी, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अंतिम पुष्टि के लिए धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, जो सदैव सत्य बोलते थे। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतः नरो व कुंजरो व, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया, चाहे वो मानव हो या हाथी। लेकिन कृष्ण ने इस वाक्य का दूसरा भाग शंख की ध्वनि से दबा दिया। द्रोणाचार्य का हृदय टूट गया, उनका मन विचलित हो गया। उसी क्षण श्री कृष्ण स्वयं उनके पास पहुंचे और उन्होंने वह कहा जो शायद किसी ने आज तक द्रोण से कहने का साहस नहीं किया था। आचार्य, आपने महान ज्ञान दिया, पर क्या आपने ईश्वर के न्याय का विचार किया? आपने एक महान योद्धा एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया, सिर्फ इसलिए कि वो गुरु दक्षिणा देने आया था और आपके प्रिय अर्जुन से श्रेष्ठ न हो जाए। क्या यही धर्म था? आपने एक ब्राह्मण होते हुए अधर्म का साथ दिया, अपने पुत्र अश्वत्थामा को इतना मोह दिया कि आज आप कौरवों के पक्ष में खड़े हैं जहां धर्म नहीं अधर्म है। ज्ञान केवल शस्त्र चलाने का नहीं होता आचार्य, असली ज्ञान यह जानने में है कि कौन सा पक्ष धर्म का है और कहां खड़े होना चाहिए। आज भी आप अपने हथियार छोड़ दें, ध्यान में जाएं, आत्मा की ओर लौटें। यही मोक्ष है, यही धर्म है। द्रोण की आंखें भर आईं। वह समझ चुके थे कि उनका जीवन एक भ्रम में बीत गया। उन्होंने शस्त्र रख दिए, ध्यान में लीन हो गए और तभी उनके पिता समान शत्रु धृष्टद्युम्न ने उन्हें ध्यान की अवस्था में ही वध कर दिया, अपने पिता द्रुपद की हत्या का प्रतिशोध लेते हुए। यह एक्ट धर्म और अधर्म की रेखा को धुंधला कर गया। आज के दिन एक गुरु का वध हुआ और साथ ही युद्ध की मर्यादाएं भी एक बार फिर टूटी। द्रोण की मृत्यु की सूचना जब अश्वत्थामा को मिली तो वह क्रोध से पागल हो उठा। उसने नारायणास्त्र का प्रयोग किया, एक ऐसा विनाशकारी शस्त्र जिसे केवल समर्पण और शांति से शांत किया जा सकता था। श्री कृष्ण ने पांडवों को निर्देश दिया कि सभी अपने अस्त्र शस्त्र रख दें, भूमि पर लेट जाएं। केवल इसी तरह इस अस्त्र को रोका जा सकता है। सभी योद्धाओं ने वैसा ही किया और इस तरह विनाश टल गया। द्रोणाचार्य की मृत्यु ने कौरव सेना की मनस्थिति तोड़ दी। उनकी आत्मा टूट चुकी थी और अब युद्ध केवल एक प्रतिशोध बनता जा रहा था। धर्म और अधर्म की सीमाएं और धुंधली होती जा रही थी। 15वां दिन एक नैतिक मोड़ था, जहां एक गुरु ने मोक्ष चुना, एक शिष्य ने बदले में हत्या की, एक पुत्र ने क्रोध में संसार को जलाने का प्रयास किया और श्री कृष्ण हर क्षण धर्म के मार्ग पर स्थित रहकर सबको उनके कर्मों का फल बता रहे थे। तो दोस्तों, आज का दिन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट लिंक से पिछले एपिसोड्स जरूर देखें। धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली कड़ी में, यानी युद्ध के 16वें दिन की महागाथा के साथ। तब तक जुड़े रहिए और कहते रहिए, जय श्री कृष्ण।